बच्चों 2.5 शुरू करते हैं। इसमें शुरू क्या करते हैं, आधे सवाल तो हो चुके थे, अब 8वां सवाल का नंबर है। तो इसमें लिखा है गुणनखंड करो। तो देखो जैसे हमने देखा इसमें 4 पद है और 2 में शुरू वाले 2 में पावर 3 है, बाकी इस प्रकार के स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। तो इसमें सवाल को देखने से लग जाता है कि ये फॉर्मूला a प्लस बी की होल पावर 3 वाला लग सकता है। तो मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूं। देखो अगर हमारा फॉर्मूला है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a प्लस b की होल पावर 3, ये सूत्र है जो हमने लिखवाया था ना आपको पहली वीडियो में इस प्रश्नावली में, जहां सूत्र शुरू हुए थे। तो ये b की 3 लास्ट में लिखा गया था, अब ये शुरू में लिख दिया क्योंकि यहां हमारे सवाल में शुरू में है। तो अगर हमारा सवाल इस रूप में सेट हो जाए जैसा ये है तो उसके गुणनखंड ये हो जाते हैं। तो हम इस कार्रवाई को करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसा ही बनाएंगे। तो 8a की 3 को हम क्या लिखेंगे, 8a की 3 को लिखेंगे 2a की होल पावर 3। जहां हमारे फॉर्मूले में a आएगा वहां 2a रखेंगे और b की जगह b है तो b की पावर 3। फिर देखो आगे हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, आगे हमारे फॉर्मूले में आता है 3a स्क्वायर b। क्या आता है, 3a स्क्वायर b। तो हम ऐसे ही लिखेंगे 3, हम इस 12 को नहीं लिखेंगे, 3a स्क्वायर। तो a कितना हो गया हमारा 2a, तो 2a का स्क्वायर और b की जगह b ही है। फिर वापस प्लस 3, ये रहा फॉर्मूले में 3a b स्क्वायर। तो a की जगह 2a और b की जगह b ही है तो b स्क्वायर। अब देखो इस प्रकार से हमारा जो सवाल था ना, ये इसने क्या रूप धारण कर लिया, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी हमें। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूनी 4 दिया 12, वही आ रहा है a स्क्वायर b। ऐसे 3 दूनी 6, वही आ रहा है a b स्क्वायर। तो ये सवाल है हमारा, ये चेक करना जरूरी है वापस, क्योंकि हो सकता है इसका गुणा करे 12 नहीं आए तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा सवाल किस रूप में आ गया, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर तो बराबर a यानी कि 2a प्लस b यानी कि b ही की होल पावर 3। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब देखो इसका एक 5वां सवाल और देख लो, बीच के सवाल आप स्वयं करना। तो इसमें हमारा ये फॉर्मूला लगेगा a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस b की होल पावर 3। क्योंकि इसमें माइनस के निशान है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उस सवाल में सारे प्लस के निशान थे इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगा था। तो देखो हम 27 का घनमूल होता है 3, ये सूत्र इसलिए इसको ऐसे बंद कर सकते हैं हम, ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है। इसको देख के आसानी रहेगी सवाल को हल करने में। तो 27 का घनमूल निकाला 3, p की 3 का घनमूल p और होल पावर वापस 3, यानी कि 27 p की 3 ही है इसकी भी वैल्यू। इसको रूप बदल दिया ताकि ये 1 की 3 के तरह हमें दिखाई देने लग जाए। और अब हमारे सूत्र में जहां जहां a आ रहा है, जहां जहां a आ रहा है वहां वहां हम 3p रखेंगे। आगे माइनस इसको b की 3 का रूप देने के लिए इसका भी घनमूल निकालेंगे। तो 1 का घनमूल 1 और 216 का घनमूल 6 होल पावर 3। अब हमारे सूत्र में जहां जहां भी b आएगा वहां वहां हम 1/6 रखेंगे। आगे देखो माइनस, हमें ये संख्या नहीं देखनी, हमें सूत्र देखना है। सूत्र में क्या है 3, फिर सूत्र में क्या है a स्क्वायर तो 3p का स्क्वायर, फिर सूत्र में क्या है b तो b की जगह 1/6, फिर आगे क्या है प्लस, फिर 3, फिर a की जगह 3p क्योंकि इस ब्रैकेट के भीतर a होता है, फिर b स्क्वायर तो 1/6 का स्क्वायर। इस प्रकार से ये जो सवाल है हमारा, ये a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर के रूप में सेट हो गया। अगर इस संख्या का सॉल्यूशन 9/2p स्क्वायर आता हो और इस संख्या का सॉल्यूशन 1/4p आता हो तो हमारे इस सवाल ने ये रूप धारण कर लिया और ये रूप इस रूप का है और इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे।
तो हम एक बार चेक करते क्या -9/2 पी स्क्वायर आ रहा है। देखो यहां से क्या बनेगा, 3 दूनी 6, तो बटा 2 आ रहा है, और 3 कटी गया तो क्या आ गया, 3 तिया 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो 9/2 और ये पी स्क्वायर आ रहा है। इसी प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो देखो ये 6 की घात 2, 6 छिंगड़े 36, और 36 को इस 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, तो आ रहा है 1/4, और पी भी आ रहा है, ये रहा। इस प्रकार से हमारे इस सवाल ने क्या रूप धारण कर लिया, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, तो बराबर a माइनस b की होल पावर 3, यानी कि a की जगह 3p, b की जगह 1/6 की होल पावर 3 आंसर। बच्चों ये नवा सवाल है ना, ये आपको स्वयं करना है। ये सूत्र है और सूत्र हमने पहले ही समझा दिए थे, अगर ध्यान नहीं रहते एक बार वीडियो पहले वाली जो हमने डाली हुई है उसको देख लेना। अब हम आते हैं 10वें के पहले पे। तो इसमें साफ साफ ये फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये a की 3 का रूप धारण कर लेगा प्लस ये b की 3 का रूप धारण कर लेगा, और a की 3 प्लस b की 3 का ये फॉर्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको a की 3 का रूप देने के लिए हम 27 का घनमूल निकाल देंगे 3, y की पावर 3 का घनमूल y वापस पावर 3, यानी कि 27 y की 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने के बाद जो ब्रैकेट के भीतर है ये a हो जाएगा, जहां जहां सूत्र में a आएगा वहां वहां हम 3y रखेंगे। इसी प्रकार 125 का घनमूल 5 और z की पावर 3 का z, तो ये जहां जहां हमारे फॉर्मूले में b है वहां वहां हम 5z रख देंगे। तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस b यानी कि 3y प्लस 5z। आगे है a स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, तो माइनस a की जगह 3y, b की जगह 5z, फिर प्लस z स्क्वायर, तो 5z का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3y प्लस 5z, यहां 3 तिया 9 y स्क्वायर, 5 तिया 15 yz, और प्लस 5 5 25 z स्क्वायर आंसर। इसी प्रकार इसमें यहां माइनस है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a की 3 माइनस b की 3 बराबर a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 64 का घनमूल निकाल दो, जैसे वहां 27 का निकाला था, तो 64 का घनमूल हो जाएगा 4, m की पावर 3 का m होल पावर 3, 343 का 7, n की पावर 3 का n होल पावर 3। बिल्कुल ऐसे लगा दो, a की जगह 4m और b की जगह 7n, जहां जहां a b है वहां 4m 7n, तो लिखेंगे बराबर a माइनस b, तो 4m माइनस 7n, a स्क्वायर तो 4n का स्क्वायर, प्लस ए बी तो 4m 7n, प्लस b स्क्वायर तो 7n का स्क्वायर, 4m माइनस 7n, 4 चौक 16n स्क्वायर, 7 चौक 28mn, 7 7 49 n स्क्वायर आंसर। देखो इसमें 11वें सवाल में ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये a की 3 का रूप धारण कर लेगा, ये b की 3 का, ये c की 3 का, और ये माइनस 3 abc का रूप धारण कर लेगा। तो फिर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसको a की 3 का रूप देने के लिए 27 का घनमूल 3, तो हम लिखेंगे 3 और x की 3 का x, 3x की होल पावर 3। तो ये जहां जहां सूत्र में a आएगा वहां वहां हम 3x रखेंगे, जहां जहां b आएगा वहां वहां हम y रखेंगे, जहां जहां c आएगा वहां वहां हम z रखेंगे। माइनस, हम ये माइनस और ये 9 नहीं लिख रहे, हम ये माइनस और ये 3 लिखेंगे। फिर a की जगह 3x, फिर b की जगह y, फिर c की जगह z। इसका सॉल्यूशन अगर वही 9xyz हो गया माइनस का, तो हमारे इस सवाल ने ये सूत्र का रूप धारण कर लिया। तो देखो 3 तिया 9xyz वही आ रहा है, माइनस b वही आ रहा है जो ऊपर आता है। इस सवाल ने क्या रूप धारण कर लिया, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3 a b c बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, यानी कि 3x प्लस y प्लस z। फिर आगे a स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो y का स्क्वायर, c स्क्वायर तो z का स्क्वायर, माइनस ए बी तो a की जगह 3x और b की जगह y, माइनस बी सी तो b की जगह y, c की जगह z, माइनस सी ए तो c की जगह z और a की जगह 3x।
इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड, और माइनस ये 3 बाहर निकाल दो तो 3zx, और यही हमारा आंसर। तो देखो इसी प्रकार ये 12वां सवाल है, ये कह रहा है सिद्ध करो। 11वें सवाल जैसा ही दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन इसको सिद्ध करवाया है तो इसका RHS आसान पड़ेगा, क्योंकि RHS में हमें गुणा करनी है। LHS लेंगे तो हमें बहुत घना जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, इसलिए हम RHS ले लेते हैं। तो RHS है हमारा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हम 1/2 ऐसा कैसा रखेंगे, और x प्लस वाई प्लस जेड भी ऐसा कैसा रखेंगे, और इस ब्रैकेटों को हल करेंगे, इनको खोल लेंगे। तो देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही ये लग जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ये लग जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखो 1/2 भी ऐसा कैसा, x प्लस वाई प्लस जेड भी ऐसा कैसा, और हम देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें 2y स्क्वायर है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रहा, और ठीक इसी प्रकार 2z स्क्वायर है, और माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। यहां से पूरी लाइन में से 2 हम कॉमन निकाल देंगे। क्या कॉमन निकाल देंगे, 2। तो देखो 2 कॉमन निकल के ये आ गया। यहां क्या बच रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इस प्रकार ये 2 से 2 कट गया, और हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। पहली बात तो ये अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, और अगर आप भी नु कहो कि नहीं हमें पूरा ही करना है, तो x की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर दो, y की पूरे ब्रैकेट में कर दो, z की पूरे ब्रैकेट में कर दो। ये गुणा मैं आपको पहले जो सूत्र समझाया था उस वीडियो में, जिसमें ये वाला ही सूत्र समझाया था, उसमें गुणा करके आपको दिखा चुका हूं। इसलिए अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि अगर कोई सवाल इस रूप में आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, उसका गुणनफल हो जाता है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz। अगर आप इस गुणा को देखना चाहो तो आप उस वीडियो को चला करके देख सकते हो। अब आ जाओ 13वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो अभी भी सवाल 12वां किया उसी का रूप है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो ये सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि क्या, वही सूत्र जो अभी अभी लिखा है कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हम यहां 0 टेक देंगे क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, बराबर, इसको इधर साथ साथ लिखते चलेंगे, इंप्लाइज x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz बराबर, इधर क्या रख दिया, 0। इस ब्रैकेट की जगह 0 रख दिया हमने, और आगे ब्रैकेट ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इस प्रकार ये 0 से पूरा ब्रैकेट गुणा होकर 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz बराबर 0। हम इस 3xyz को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 बराबर 3xyz। और देखो हमें यही सिद्ध करना है, तो लिख देंगे QED, यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार जैसे हमने इस प्रूव कर दिया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इन तीनों संख्याओं के घनों का योग 3xyz होता है। तो यहां ये देखो तीन संख्याओं के घन हो रहे हैं। अगर हम इसमें a ब्रैकेट के भीतर a होता है, ये b होता है और ये c होता है, तो अगर इनका जोड़ करके देख ले, अगर वो जोड़ 0 आ जाए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा जो अभी अभी हमने आपको समझाया है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि -12 यानी कि a, ये प्लस 7 यानी कि b प्लस 5 यानी कि c बराबर -12 और इसका जोड़ +12 हो गया, क्या आ गया 0। चूंकि a प्लस b प्लस c बराबर 0, इसलिए a की 3 यानी कि -12 की 3 प्लस b की 3 यानी कि 7 की 3 प्लस c की 3 यानी कि 5 की 3 बराबर 3abc। 3 a की जगह -12, b की जगह 7 और c की जगह 5। कभी कहते हो साहब c 5 की 3 है, c 5 ही है, c की पावर 3 है ये, तो c की जगह 5 ही है। ऐसे ही a और b में समझना। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। तो 7 पंजे 35, इनकी गुणा हो गई। 35 तिया 105, इनकी गुणा हो गई। 105 को -12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 है और 12 एकम 12। अगर गुणा गलत हो गई हो तो चेक कर लेना एक बार। 15वां सवाल देखो, इसमें क्षेत्रफल देकर के किसी आयत का और पूछ ले इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो संभावित। तो हमको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। ये आयत होता है इस प्रकार का और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हम इसके गुणनखंड कर देंगे तो एक गुणनखंड को लंबाई कह देंगे, दूसरे गुणनखंड को चौड़ाई कह देंगे। इसका गुणनखंड करने के लिए हम 25 को 12 से गुणा करेंगे, 300 आएगा। 300 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको गुणा करे तो कितना आए, 300 आए, और उनको जोड़े तो 35 आए। तो 15 गुणा 20, इनको गुणा करने पर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, और इनको जोड़ने पर माइनस का 35 आना चाहिए, इसलिए दोनों के आगे हम माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोनों के आगे माइनस लगाने से गुणा भी प्लस का हो जाएगा और जोड़ भी माइनस का 35 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। अब हम दो दो के समूह बना के गुणनखंड कर देंगे। इस समूह में 5a कॉमन है, 5 5 25, इसलिए 5a, 5 तिया 15 माइनस 3। यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 पंजे 20, 5a, और इस माइनस की वजह से निशान बदलेगा और 4 तिया 12। अब देखो 5a माइनस 3 कॉमन है तो 5a माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 5a माइनस 4। इनमें से एक को लंबाई और एक को चौड़ाई कह देंगे, लिखेंगे इसलिए संभावित लंबाई बराबर 5a माइनस 3, चौड़ाई 5a माइनस 4 आंसर। इसका दूसरा सवाल आप खुद करना, इसी प्रकार गुणनखंड करके हो जाएगा। अब है 16वें का पहला। आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसी घन का आयतन दिया हुआ है तो आयतन और उसकी संभावित लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछिए तो हम इसका भी गुणनखंड कर देंगे। तो एक गुणनखंड लंबाई हो जाएगा, दूसरा चौड़ाई हो जाएगा, तीसरा ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास क्या बचेगा, 3 बाहर गया, x बाहर गया तो x, और 3 चौकू 12। इस प्रकार ही 3 संख्याओं का गुणा हो गया, एक तो 3, फिर गुणा x और गुणा x माइनस 4 लिखेंगे। इसलिए संभावित लंबाई बराबर 3। संभावित लंबाई का मतलब क्या पता इसमें ये लंबाई है कि ये तो कोई से एक को लिखेंगे। चौड़ाई x और ऊंचाई x माइनस 4। इस प्रकार ही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको कर लेंगे हम। तो इसमें देखो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, तो इसमें 4 2 के कॉमन है क्योंकि यहां भी 2 के का भाग जा रहा है, यहां भी 2 के का भाग जा रहा है, यहां भी 2 के का, तो हम 2 के कॉमन ले रहे हैं।
तो हमारे पास 2 छिकी 12, 6 और के बाहर गया तो वाई स्क्वायर। यहां पर 2 तिया 6, 3 और के भी बाहर गया तो क्या बचेगा वाई, और माइनस 2 ढाई 20। इसके आगे फिर गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसके आगे? अगर होते हैं तो 10 छिंग 60, हमारे पास माइनस का 60 आया। और इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस का 3 बच जाए। प्लस का कितना बच जाए? 3 बच जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके गुणनखंड हो रहे होंगे। अगर होते होंगे तो अगली वीडियो में बता देंगे। और संभावना लग नहीं रही कि 3 आ जाए गुणा करने से घटा के 60 के। देखो 60 के संभावित गुणनखंड होते हैं 20 तिया 60, 15 चौकू 60 और 10 छिंग 60। इनमें किसी में भी 3 का अंतर नहीं आ रहा। इसके अलावा 30 दूनी 60, वो तो ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो हम इसी को मान लेते हैं, लिखेंगे इसलिए संभावित लंबाई बराबर 2 को लंबाई कह दो, चौड़ाई के को चौड़ाई कह दो और ऊंचाई 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो बच्चों, जो बुक में प्रश्न दिया है ना वो तो हमने कर दिया, लेकिन अगर हम इस प्रश्न का करेक्शन कर ले थोड़ा सा तो उत्तर मिल जाएंगे। अभी हमारे उत्तर नहीं मिलेंगे, तो उत्तर मिलाने के लिए हम इस 6 को 8 करके और फिर हल करेंगे। तो इसको एक बार फिर देख लो, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई, हम प्रश्न में करेक्शन कर रहे हैं, 6 की जगह 8 कर रहे हैं, माइनस 20 के। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या कॉमन ले लिया हमने, 4 के कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा, 4 तिया 12, 3y स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2y और 4 पंजे 20। ये हमारे, अब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो माइनस के 15 आ गए, 5 को और 3 को गुणा करके माइनस की संख्या। और अब इस माइनस 15 के ऐसे गुणनखंड करने कि गुणा करे तो माइनस 15 आए और उनको जोड़े तो प्लस का 2 आए। तो 5 गुणा माइनस 3 ही इसका हो जाएगा, क्योंकि इनका गुणा माइनस 15 आ रहा है और इनका जोड़ प्लस 2 आ रहा है। अगर 5 को माइनस 15 आ जाएगा, और अगर इनका जोड़ चेक करेंगे तो 5 प्लस माइनस 3 बराबर 2 आ जाएगा। जोड़ 2 आना चाहिए और गुणा माइनस 15 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 के 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। अब 2 के जोड़े बना के गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा पहला ब्रैकेट में क्या कॉमन आ जाएगा, y। तो क्या बचेगा 3y प्लस 5। दूसरे में माइनस 1 तो क्या बचेगा 3y, और इस माइनस की वजह से निशान बदल के प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4 के 3y प्लस 5, फिर यहाँ y बचेगा या माइनस 1 बचेगा। इस प्रकार हम इसको लंबाई बता देंगे, इसको चौड़ाई बता देंगे और इसको ऊंचाई बता देंगे, तो हमारे उत्तर माला में उत्तर मिल जाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे इसलिए संभावित लंबाई बराबर 4 के, चौड़ाई बराबर 3y प्लस 5 और ऊंचाई बराबर y माइनस 1। आंसर। बच्चों इसमें देखो हम बीच में 10वें सवाल में ना यहां गलती कर गए। यहां देखो m था और हम यहाँ n लिख बैठे, तो इसको m बना लेते हैं ना। और यहां पर भी यही गलती हो गई, तो इसको m बना लेते हैं। आप देखना जो 10वां सवाल वहां ये गलती मिलेगी, तो इसको आप सुधार लेते हैं। इसी प्रकार देखो 13वां सवाल था, इसमें मैंने जब आप देखना वहां जब ये सवाल आया होगा वीडियो में, उस समय मैंने 3 बोला तो था पर मैं लिखना भूल गया, इसलिए अब लिख लेते हैं।